अगर आपका कोच 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 आपका फॉर्म एंड टेक्निक के बस ओके रिस्पॉन्ड देता है तो ये रॉन्ग नंबर है। अगर आपका कोच आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्ड हफ्तों हफ्तों देता नहीं है तो ये रॉन्ग नंबर है। या आपका कोच आपको रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है तो आपको पता ही है वो प्रॉपरली रॉन्ग नंबर ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिस्पॉन्ड करना विद इन 48 to 24 आवर डिपेंडिंग अपॉन उसने क्या टाइम आपको प्रॉमिस किया हुआ है। आई बिलीव हफ्ता वेट करना इट्स टू मच। या तो प्रॉब्लम है जल्दी सोल्यूशन चाहिए, नहीं तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसपे अब कोच ने बताया रहेगा अगर ये हुआ तो ये करना। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे कोच ने मेरा 2 हफ्ते तक प्रोग्राम अपडेट नहीं किया था, तो मैंने उसको बोल दिया था भाई मैं अभी आपके काम नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स टू मच। एंड वो किधर बाहर घूमने गया था, मैंने उसको बोला था 2 हफ्ते का प्रोग्राम मेरा एडवांस में कर दे। तो आई ट्राई टू कम्युनिकेट, मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेट ट्राई किया बट सुना नहीं उसने। एंड एज अ एथलीट द अमाउंट आई वाज पेइंग वाज टू मच फॉर दैट हैसल। तो मैंने बोला नहीं करना ही नहीं है, बिल्कुल करना ही नहीं है। सो दैट्स हाउ यू डील विद इट। अगर आपका कोच compete नहीं करता है या पावर लिफ्टिंग करता नहीं है एंड ही इज कोचिंग यू फॉर पावर लिफ्टिंग तो ये बहुत रॉन्ग नंबर है। बिकॉज व्हाट आई बिलीव पर्सनली आपका कोच को पावर लिफ्टिंग वर्कआउट करना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन कितना भी हो दो, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सिखाती है। एंड अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो इट डजंट मेक सेंस उसका कितना भी नॉलेज हो इफ ही डजंट नो हाउ टू अप्लाई इट। अगर आपका कोच आपसे ट्रांसपेरेंट नहीं है ऑन वो क्या प्रोग्राम पर मतलब क्या मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग कर रहा है तो ये रॉन्ग नंबर है। बिकॉज आपके कोच को एक ट्रांसपेरेंट होकर आपको बताना चाहिए अगर आप पूछते हो तो कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, क्या कर रहा है वो पहले कौन सा ब्लॉक यूज करेगा, क्या मेथोलॉजी उसकी, कौन सा प्रिंसिपल वो फॉलो करेगा इसके लिए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड ट्रांसपेरेंसी की होता है बिकॉज आपको भी एक सीखने का लेसन मिलता है उसमें। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है आज की डेट में। एंड आपका कोच अगर आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है दैट्स अ रॉन्ग नंबर। अगर आपका कोच आपको बोलता है कि आपका 300 किलो डेडलिफ्ट मैं करा दूंगा दैट्स अ रॉन्ग नंबर। बिकॉज नो वन कैन गारंटी यू आपका लिफ्ट एंड इवन आई डोंट गारंटी माई लिफ्टर्स, इवन आई कांट गारंटी माई सेल्फ कि मुझे क्या बता देगा मेरा लिफ्ट कितना होगा। सो जो भी आपको गारंटी कर रहा है आपका लिफ्ट इतना बढ़ा दूंगा इतना कर दूंगा वो एक बड़ा रॉन्ग नंबर है। तो ऐसे कोचेस से बच के रहो। अगर आपका कोच सेल्स पर फोकस करता है rather than giving you a proper service that's a big wrong number। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर आपका कोच बस आपको बेचता है आपको कोचिंग सर्विसेज एंड कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है लाइक द क्रेडिट कार्ड कंपनीज व्हिच डू दैट कि बहुत कुछ बोल के आपको क्रेडिट कार्ड भेज देंगे बट द सर्विस वुडंट बी दैट गुड। सेम गोज फॉर कोचिंग का बस कोच बोलेगा कि भाई मैं आपका स्ट्रेंथ से 100 गुना बढ़ा दूंगा ये कर दूंगा बट in turn you don't get that result, that's a big wrong number। So stay away from those coaches who focus on service and ऐसे कोचेस से बच के रहो जो आपको अप्रोच करते हैं। In my opinion they should approach you as a coach। मेरे पास लोग आने चाहिए by posting my athletes results वगैरह वगैरह। एंड एक और रॉन्ग नंबर, अगर आप अपने एथलीट्स का परफॉर्मेंस पोस्ट करते हो एंड आपके रोस्टर में कोई ऐसा एथलीट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन इट्स अ गुड नंबर, देन यू शुड गो फॉर द कोचेस। इफ यू डोंट हैव एनी रोस्टर हाउ विल यू प्रूव यू आर अ गुड कोच। अगर आपको किसी ने पोच करने का ट्राई किया है, पोच मतलब किसी ने आपको बोला है कि मैं आपको आपके कोच से बेटर रिजल्ट्स दूंगा बेटर प्राइस में, तो वो रॉन्ग नंबर है। ऐसे कोचेस से बच के रहना। बेबी नो गर्लफ्रेंड से ज्यादा मैं यहाँ पे कोसी होता हूँ। अगर आपका कोच आपका टेक्निक चेक नहीं करता तो ये रॉन्ग नंबर है। बट हाउ टू चेक टेक्निक,
आपको देखना पड़ेगा कि आपका एथलीट गलत क्या कर रहा है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है बाकी सारे कोचेस के लिए, हाउ टू चेक टेक्निक एंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट करते हुए, डेडलिफ्ट करते हुए, अगर आपका एथलीट का डेडलिफ्ट करते हुए टोज ऊपर आ रहा है, दैट्स वेरी रॉन्ग। वो मेरा भी होता है पर्सनली, बट उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू गिव द एथलीट सम क्यू टू फिक्स इट। मतलब मैं अपने एथलीट को देता हूँ कि अपने टोज को फील करो वाइल डेडलिफ्टिंग, एंड दैट्स हाउ यू फिक्स दैट। अगर आपका कोच आपसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता तो ये रॉन्ग नंबर है, बट अगर आप अपने कोच से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आप रॉन्ग नंबर हो। अगर आपका कोच आपको सेम प्रोग्राम देता है सारे एथलीट जैसा तो ये रॉन्ग नंबर है। अगर आपका कोच आपको बोलता है रोज मैक्स वेट मारो तो ये रॉन्ग नंबर है, मर जाओगे आप। अगर आपको कोच आपको छूता है अनअप्रोप्रिएटली, वो गलत नंबर है। ऐसे कोच से बच के रहना। आप पुलिस बैड टच, गुड अगर टच। आपका कोच आपको छूता है, ऐसे पकड़ता है, इसलिए आपके क्या बचाओ। अगर आपके कोच के पास कोई एथलीट नहीं है रोस्टर में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन इट्स अ रॉन्ग नंबर। बिकॉज आपके जो कोच होगा वो बहुत टाइम से कोचिंग कर रहा है, उसके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है तो मतलब नहीं है। कोचिंग प्रूवन नहीं है उसकी कि वो काम करती नहीं करती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रोस्टर। अगर आपके कोच के पास बहुत सारे क्लाइंट्स है एंड ही इज नॉट एबल टू मैनेज देम, दैट्स अ रॉन्ग नंबर। अगर आपके कोच के पास बहुत सारे एथलीट्स है एंड अनरियलिस्टिक है, मतलब 100-200 एथलीट्स है, it's very difficult to train one single athlete. She will make a program that suits like most of the majority of the athletes and फिर वैसा प्रोग्राम बनाएगा वो। He won't customize a program for you because it's very difficult to manage। 100 लोग को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज देखो, पर्सनली आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट माई क्लाइंट्स। आई ओनली हैव 5 to 6 क्लाइंट्स। उसके ऊपर मैं हैंडल नहीं कर सकता। इट्स वेरी हेक्टिक टू गेट माई कोचिंग, माई बिजनेस एंड दैट। अगर मुझे बस कोई कोचिंग आता है, बोलता है पैसे रेडी है देने के लिए, स्टिल आई डोंट टेक इट बिकॉज आई अंडरस्टैंड आई वोंट बी एबल टू ट्रेन हिम प्रॉपरली। मैं टाइम दे ही नहीं पाऊंगा तो मतलब ही नहीं है फॉर पेइंग माई फीस। सो अगर आपके कोच के बहुत सारे एथलीट्स हैं तो ये रॉन्ग नंबर है, वो देख लेना आप। वो इतना सोशलाइज